And energetic and warm welcome to Prabhu Goranga Das ji. संदीप जी इज अ ग्रेट एग्जाम्पल. कंसिस्टेंटली इतने सालों से हफ्ते में 2 बार एज अ रूल इनके प्रोग्राम्स और पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग करते ही हैं, चाहे स्केड्यूल कितना भी बिजी क्यों ना हो. सो इट्स अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ समवन हु इज़ वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड, बिकॉज विदाउट हैबिट्स, विदाउट रेजिलियंस एंड विदाउट फोकस यू कैन प्रैक्टिकली अचीव एनीथिंग इन लाइफ. हरे कृष्ण प्रभु जी, मैंने अभी इस्कॉन ज्वाइन करा है. तो मेरा क्वेश्चन ये था कि वहाँ पे जब हमें चैंटिंग करवाते हैं तब तक तो नेगेटिव थॉट्स माइंड में नहीं आते हैं, उसके बाद माइंड फिर वही कचरा भर लेता है. आपको समझना चाहिए सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी क्या है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग बहुत से जिज्ञासु लोग आए हैं और सर भी इतने सेशंस कर रहे हैं. तो व्हाट एग्जैक्टली स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि आज भारत में देखा जाए, कई बार जैसे मैं लेक्चर दे रहा था MIT बॉस्टन में, तो लेक्चर के बाद एक प्रोफेसर आके मेरे को बोलता है, अरे आप बताया आप IIT से हो लेकिन गीता के ऊपर आप लेक्चर दे रहे हो, समझ में नहीं आता आप क्या हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, क्या हो. मैंने कहा सर आई एम वैदिक साइकेट्रिस्ट, अर्थात हम मन की चिकित्सा का कार्य करते हैं. तो हम भी हेल्थ केयर में हैं. तो WHO ने जो डेफिनेशन दिया हेल्थ केयर का, इट्स अ परफेक्ट सिनर्जी बिटवीन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट. What is the issue which spirituality is trying to solve? The greatest cause of fear. ये भय को दूर करने के लिए एक उपाय दे रहा है. मन के अंदर जो भय उत्पन्न होता है, उस भय के निवारण के लिए आध्यात्म के अंदर उपाय दिए गए हैं. तो प्रश्न उठता है, ये भय का कारण क्या है? The root cause of fear is change. एक ही शब्द, चेंज अर्थात परिवर्तन. किसी भी प्रकार का परिवर्तन, किसी भी स्तर का परिवर्तन, छोटा बड़ा परिवर्तन, परिवर्तन की आशंका, और तुरंत मन के अंदर वो भय की लहरें उठने लगती है. तो इसीलिए आत्म, शरीर, जाया, पति पत्नी, सुता, बच्चे, आगार, घर, पशु, गाड़ी, द्रविण, धन, बंधुषु, सामाजिक स्वीकृति, सोशल एक्सेप्टेंस, राज्य, करियर, इन्फ्लुएंस, ये 8 बातों को बटोर कर उनके ऊपर नियंत्रण करने के लिए हम प्रतिक्षण प्रयत्नशील रहते हैं. बट दीज 8 आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस चेंज एंड द एक्चुअल चेंज कॉजेस फियर. तो इसलिए ये जो परिवर्तन है, इससे बचने के लिए, परिवर्तन तो होगा लेकिन ये परिवर्तन होते हुए भी इसके एक ऊपर स्तर पे आकर परिस्थितियों को देखने के लिए, जैसे फ्लाइट से अगर ऊपर चलते हैं दिल्ली के, तो ऊपर से जब देखते हैं तो फिर हम नीचे के हर प्रकार के अशांति से ऊपर उठते हैं. तो जैसे एक मैं जब ज्वाइन हुआ मंदिर में, तो मुझे किचन में भेजा गया सेवा करने. तो मैं किचन में ज्वाइन हो गया. तो 1-2 हफ्ते के बाद एक और व्यक्ति को भेजा गया, नया नया, वो भी ब्रह्मचारी ज्वाइन हुआ, तो उसको ही बोला किचन में करो सेवा. तो मैंने उसको चपाती बनाने लगा दिया. 1 हफ्ते के बाद मेरे पास आके बोलता है, मैं इतना बड़ा स्पीकर हूँ, मैं यहाँ पर आया था सनातन धर्म का प्रचार करने, चपाती बनाने नहीं. तो मैंने कहा यार मुझे क्यों बोल रहे हो, मैं भी वही कर रहा हूँ. आप और मैं चर्चा करके क्या होगा. फिर 3 दिन बाद फिर कंप्लेंट किया, मैं कथा करने आया, चपाती बनाने नहीं. आप लोग मेरे टैलेंट को नहीं पहचान रहे हो. फिर 1 महीने बाद आकर बोरिया बिस्तर आके बोलता है, मैं लेके जा रहा हूँ, सब घर जा रहा हूँ. मैंने कहा जा रहे हो क्यों? क्योंकि आप लोग मेरे टैलेंट को नहीं पहचाने. मैं यहाँ पर स्पीकर बनने आया, चपाती बनाने नहीं. चला गया. बहुत मैंने उससे निवेदन किया कि भाई थोड़ा रुको, धीरज रखो. चला गया. 10 साल बाद मैं कोई प्रोग्राम में गया था, मुझे भागा भागा आके मिला, बोलता है मंदिर छोड़ के जाने के बाद शादी किया, शादी के बाद पत्नी को बैक पेन हो गया, घर पे रोज चपाती मैं ही बनाता हूं. तो जब हमारे जीवन में कोई चेंज या परिवर्तन लादा जाता है, तो हमारी सबसे पहली प्रतिक्रिया होती है कि उस परिवर्तन को किस तरह हम रोकें,
या उससे कैसे जूझें, जो करना चाहिए। तो उसे कहते हैं भौतिक स्तर पर जो कोई भी प्रयास हो आप करें, लेकिन साथ साथ आध्यात्म कहाँ आता है? जब भरपूर प्रयत्न के बाद भी जब आपकी परिस्थितियां आपके वश के परे हों, तब व्यक्ति परिस्थिति तो खो देता है, धन खो देता है, प्रतिष्ठा खो देता है, संबंध खो देता है, किसी न किसी की मृत्यु वो खो देता है व्यक्ति को। लेकिन इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण एसेट जिसको वो खोता है वो क्या है? आशा, होप। तो उस आशा को खोने से बचाने के लिए आध्यात्म काम आता है। एक तरीका तो यह है कि आप अपने आप को इतना कैपेबल बनाओ कि आप किसी भी सिचुएशन से लड़ सको। लेकिन यह भी बात सच है कि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं लाइफ में जहां पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जहां पर जा करके इंसान एक्चुअल में हार जाता है। उस वक्त आपको स्पिरिचुअलिटी की जरूरत है, या फिर जहां आप जाते हो, जैसे आपने बोला कि जब आप वहां पे जाते हो तो आपको बड़ा अच्छा फील होता है, ये भी कोई कम नहीं है। बिल्कुल ऐसा है कि आपको बैक पेन हो रहा है और आप किसी ऐसी जगह पर गए, वहां पे जाते ही बैक पेन ठीक हो गया, तो ये क्या कम है अपने आप में देखा जाए तो? एटलीस्ट कहीं तो कोई है, चाहे इस्कॉन टेम्पल है, चाहे और टेम्पल्स हैं, चाहे और ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग जा करके कुछ देर के लिए तो अपना जो दुख दर्द है उसको भूल सकते हैं। बहुत बड़ी बात है, ये भूलना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि दैट इज लाइक अ रीबूट। जैसे फिजिकली हमको थकान होती है, उसका क्या इलाज है? नेचर ने एक इलाज दिया है, दैट इज स्लीप। नींद आती है, सुबह उठते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। सोचो नींद ना आए 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, हालत खराब हो जाएगी ना। ऐसे ही जब माइंड डिस्टर्ब्ड है, एजिटेटेड है, तो उस वक्त अगर कोई ऐसी जगह हो, कोई ऐसी स्पेस हो जहां पर जा करके आपको अच्छा फील होता है कुछ देर के लिए, बहुत बड़ी बात है। ये ऐसी जगह होना ही बहुत बड़ी बात है। तो दैट्स व्हाई वी मस्ट रिस्पेक्ट सच प्लेसेस एंड सच पीपल जो इस तरह की जगह प्रोवाइड कर रहे हैं। So really beautiful explanation. Because you know, इसमें मैं just conclude करता हूँ कि there are 2 options when you are down. Either you take a pill or you change your perspective. So pill versus perspective. तो गीता में जो है पर्सपेक्टिव बदलने वाली बात बताई है। तो लोग, एक बार कोई मेरे से आर्ग्यू कर रहा था कि सर आप तो केवल अर्जुन 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 करते रहते हो, दुर्योधन भी कितना अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, उसको आप लोग केवल आलोचना करते रहते हो, कीप क्रिटिसाइजिंग दुर्योधन, दैट्स नॉट फेयर टू दुर्योधन। मैंने कहा आप घर पे अपने बेटे का नाम दुर्योधन रखोगे? वो कहते नहीं। पोते का रखोगे? बोले नहीं। क्यों? तो सोच के बोलता है कुछ तो गड़बड़ था उसमें। तो इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटेंस, दुर्योधन और पांडव दे वर कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स, लेकिन यहाँ समस्या आ रही है चरित्र की। तो इसलिए जो मोटिवेशन के साथ दुर्योधन था, दुर्योधन का अर्थ क्या है? वन हु इज ऑलवेज फाइटिंग फॉर द रॉन्ग कॉज। दुर्योधन गलत कार्य के लिए जो हमेशा प्रेरित रहे। एंड व्हाट वाज हिज कॉज? प्रिजर्व माय ईगो। तो इसलिए जो ये बताया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हर परिस्थिति में अपने दृष्टिकोण को बदलने का प्रयास करें। और सर, आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू फॉर स्पेंडिंग एंड डेडिकेटिंग सो मच ऑफ एनर्जी इतने सालों से, जिससे कि you can actually bring some hope and positivity in people's lives, and I must congratulate you for Thank you what so you have much, been sir. doing. Thank you so much.